जंगल के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था। इसी गांव में एक छोटी सी मासूम बच्ची रहती थी जिसका नाम पोनी था। उसकी दुनिया सब बच्चों से कुछ मुख्तलिफ थी। उसकी नज़र कमज़ोर थी, इसीलिए वो मोटी शीशों वाली ऐनक पहनती थी। वो ऐनक उसके नन्हे से चेहरे पर कुछ भारी सी लगती, मगर उसके दिल में बहुत सी खूबसूरत ख्वाहिशें पल रही थीं। सब बच्चे उसे तंग करते थे और हंसते हुए कहते, तुम तो अभी से बड़ों जैसी ऐनक लगाती हो। उनके कहते ही उसके दिल में तीर की तरह चुभते, मगर वो खामोश रहती थी। कभी कभी पोनी के बहन भाई उसकी ऐनक छुपा देते, क्योंकि वो जानते थे कि उसके बगैर पोनी कुछ भी सही से नहीं देख पाएगी। पोनी उदास हो जाती, अपनी छोटी छोटी आंखों में आंसू लेकर ऐनक तलाश करती और दिल में सोचती, काश वो समझ पाते कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। पोनी छोटी सी उम्र में ही बहुत रहमदिल थी। वो जानवरों और परिंदों से बहुत मोहब्बत करती थी। फूलों को पानी देना, पौधों के साथ बातें करना, ये सब उसके रोज़मर्रा के काम थे। वो जानवरों से भी बातें करती थी। उसके पास एक बिल्ली थी जो अक्सर उसके पास आकर बैठ जाती और पोनी उससे ऐसे बातें करती जैसे वो सब कुछ समझ सकती हो। परिंदे भी उसके दोस्त थे। वो अक्सर परिंदों से हंसते हंसते बातें करती। गाँव के सब बच्चे उसे पागल कहते थे, क्योंकि वो उनकी तरह शोर मचाने या दौड़ने में मसरूफ़ नहीं रहती थी। मगर पोनी अपनी दुनिया में खुश रहती थी। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि उसके अपने बहन भाई भी उसे तंग करते और उसका मजाक उड़ाते। खेल के मैदान में जब सब बच्चे हंसते, दौड़ते और छलांगे लगाते, पोनी को कभी साथ नहीं लिया जाता। वो किनारे पर खड़ी सबको देखती रहती, कभी दौड़ने की कोशिश करती, मगर सब उसे रोक देते। उसकी आंखें थोड़ी सी उदास, थोड़ी सी चमकदार, दुख और उम्मीद के दरमियान झूलती रहती थीं। स्कूल जाते वक्त सब बच्चे पोनी से दूर दूर चलते, जैसे वो उनके करीब आए तो कुछ अजीब हो जाए। पोनी अपनी छोटी छोटी कदमों से दौड़ती हुई उनके करीब रहने की कोशिश करती, मगर सब उसे नज़रअंदाज कर देते। वो दिल ही दिल में सोचती, काश वो जान पाते कि मैं भी उनकी तरह खुश रहना चाहती हूँ। सर्दियों के दिन थे और एक दिन बच्चे खेल के दौरान पोनी पर ठंडा पानी फेंक देते हैं। वो कांपती हुई अपने कपड़ों को सुखाने की कोशिश करती है, मगर दिल में छिपी उदासी और शर्मिंदगी उसे रोने पर मजबूर कर देती। जब वो रोती हुई अपनी माँ के पास जाती और शिकायत करती कि उसे सब तंग करते हैं, तो उसकी माँ भी उसे डांटती, तुम क्यों हर वक्त रोती हो? बाकी कोई बच्चा ऐसा नहीं करता, मुझे तंग ना किया करो। पोनी कुछ ना कह पाती। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती, मगर वो खामोश रहती। अक्सर वो जंगल के किनारे जाकर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ जाती, जहाँ कोई उसका मजाक न उड़ाता। वो चुपके चुपके रोती और सोचती, काश कोई मुझे समझ पाता, काश कोई मेरे दिल की खूबसूरती देख पाता। एक दिन पोनी पढ़ रही थी, अपनी किताबें सामने रखकर खामोशी से बैठी हुई थी। इसी दौरान उसकी बहन आई और चुपके से पोनी की ही किताब पर पेंसिल से लकीरें खींच दी, यहाँ तक कि किताब बिल्कुल ख़राब हो गई। फिर वो फ़ौरन माँ के पास गई और झूठ बोलते हुए शिकायत करने लगी, अम्मी देखें, पोनी ने अपनी किताब खुद ख़राब कर दी है। माँ ने बगैर पूछे पोनी को डांटना शुरू कर दिया, पोनी तुमने अपनी किताब क्यों ख़राब की? पोनी की आंखों में फ़ौरन आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आप ही ने मेरी किताब ख़राब की है। लेकिन माँ को उसकी बात पर यकीन न आया। उन्होंने और सख्त लहजे में कहा, पहले तुमने किताब खराब की और अब झूठ भी बोलने लगी हो। बस करो पोनी, मुझे तुम्हारा हर वक्त रोना बिल्कुल पसंद नहीं। पोनी खामोश हो गई। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वो कुछ कह ना सकी, क्योंकि उसकी सच्चाई पर कोई यकीन करने वाला नहीं था। गांव के सब लोग समझते थे कि इस बच्ची का कोई काम नहीं। सब उसे बेकार और पागल समझते, क्योंकि वो उनकी तरह शोर नहीं मचाती, दौड़ नहीं लगाती और ना ही वो उन चीज़ों में मसरूफ़ रहती जो बाकी बच्चों को अहम लगती थीं। मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पोनी की असल फितरत एक रोशन सितारे की तरह साफ और खूबसूरत थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी, किसी के लिए नफ़रत या हसद के जज्बात नहीं रखती थी। अगर कोई उसे तकलीफ़ देता, मजाक उड़ाता या बुरा कहता, तो वो दिल में गुस्सा नहीं रखती, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचती, बल्कि वो सबको माफ़ कर देती। यही वजह थी कि उसकी दुनिया सब बच्चों और बड़ों की दुनिया से मुख्तलिफ थी। वो हर चीज़ में मोहब्बत तलाश करती, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती और अपनी मासूम आँखों से हर चीज़ को खूबसूरत देखती। इसी पाकीज़ा दिल की वजह से वो जानवरों और परिंदों के करीब भी जा सकती थी। स्कूल में भी बच्चे अक्सर पोनी के साथ शरारत करते थे और उस पर झूठे इल्ज़ामात लगा देते थे। बदकिस्मती से अक्सर उसकी उस्ताद भी पोनी की बात पर यकीन नहीं करती थीं, इसीलिए वो उसे ही सज़ा देती थी।
पोनी दिल की बहुत हसास बच्ची थी। वो छोटी छोटी बातों पर भी रोने लगती और दुख के लम्हात में अपने दिल की बात किसी को समझा नहीं पाती थी। कभी कभी बच्चे उसकी कॉपी के सफ़े फाड़ देते और उस्ताद उसे क्लास में सज़ा के तौर पर रोक लेती थी, जबकि बाकी बच्चे स्कूल के मैदान में खुशी खुशी खेल रहे होते थे। पोनी को और ज़्यादा दुख होता, क्योंकि वो जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया था, मगर किसी ने उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं किया था। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि जब अपने ही घर वाले पोनी को निकम्मा और बेकार समझते थे, तो बाहर वालों से इज्जत की उम्मीद कैसे की जा सकती थी। जब अपनों की नज़र में आपकी कद्र ना हो, तो अजनबी लोग भी आपकी इज्जत नहीं कर सकते। एक दिन सब बच्चे खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल गए। वो जंगल के किनारे के छोटे रास्तों से गुजरते हुए एक नदी के पास पहुंच गए, जिसका पानी ठंडा और चमकता हुआ दिखाई देता था। शुरुआत में सब बच्चों ने पानी के किनारे छलांगे लगाईं और खुशी खुशी खेलना शुरू किया, मगर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो घर से बहुत दूर आ गए हैं और रास्ता भूल गए हैं। और फिर वो लम्हा आया जब नदी के किनारे से पानी के अंदर एक बड़ा सा मगरमच्छ नमूदार हुआ। उसकी आंखें तेज और मुंह खुला हुआ था और वो बच्चों की तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। सब बच्चे सख्त खौफजदा हो गए, उनके दिल धड़कने लगे और वो चीखने और रोने लगे। कुछ बच्चे पानी की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मगरमच्छ ने हर हरकत को फौरन महसूस किया और उनके रास्ते पर नज़र रख दी। मगर इस मासूम बच्ची को बिल्कुल भी खौफ नहीं आया। वो ज़मीन से एक मजबूत लकड़ी उठाती है और मगरमच्छ को डांटने लगती है, ऐसे जैसे वो किसी इंसान की तरह समझ सकता हो। हट जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में खौफ नहीं, बल्कि एतमाद और ताकत की एक अजीब रोशनी थी। हैरत की बात यह हुई कि मगरमच्छ वाकई रुक गया। कुछ लम्हों के लिए वो बच्ची की तरफ देखता रहा और फिर बगैर किसी नुकसान के वापस नदी के अंदर चला गया। सब बच्चे हैरान रह गए। जिस बच्ची को सब बेकार और कमज़ोर समझते थे, उसी ने सबकी जान बचाई थी। वो बच्ची जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो पागल है, उसके पास जानवरों से बात करने और उन्हें समझाने की एक ख़ास ताकत थी। उस दिन के बाद सब बच्चों को यह एहसास हुआ कि वो बच्ची बिल्कुल भी बेकार नहीं थी। उसकी मोहब्बत, सब्र और खालिस दिल ने सबकी हिफाजत की थी। दुनिया में कोई भी इंसान या जानदार बेकार नहीं होता। हर किसी के अंदर कोई ना कोई ख़ास खूबी ज़रूर होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार किस तरह की दिलचस्प कहानी देखना चाहते हैं। हम आपके लिए मज़ीद दिल को छू लेने वाली और मुनफरिद कहानियाँ लाते रहेंगे।